येन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। चालीसवें से पढ़ेंगे। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि संतोषादनुत्तम सुखलाभः। कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षयात् तपसः। स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोगः। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। स्थिर सुखमासनम प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्वानभिघातः। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिविच्छेदः प्राणायामः। बाह्याभ्यांतर स्तंभ वृत्ति का देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। बाह्याभ्यांतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्। धारणासु च योग्यता मनसः। स्वविषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहारः। हम द्वितीय अध्याय के अंत तक पहुंच गए हैं और द्वितीय अध्याय था साधनपाद। साधनपाद यानी प्रैक्टिस। और तृतीय अध्याय प्रारंभ होगा, उसका टाइटल होगा समाधि विभूतिपाद। वहाँ पर पावर्स डिस्क्राइब किए जाएंगे, लेकिन उसके पहले तृतीय अध्याय के फर्स्ट 3 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। धारणा ध्यान समाधि का वर्णन वहाँ पर है, इसको हम विस्तार से लेने वाले हैं। यह जो पिछली बार हमने जो सूत्र पढ़ा था वह था प्रत्याहार का वर्णन। प्रत्याहार किसे कहते हैं यह बताया गया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 हैं बहिरंग योग। 5 योग की प्रैक्टिस के 8 अंगों में से फर्स्ट 5 जो हैं उनको कहते हैं बहिरंग योग, एक्सटर्नल। दे आर प्रिलिमिनरीज प्रैक्टिसेस जिसको करना चाहिए, जिससे यू गेट रेडी। ध्यान के लिए आप तत्पर होते हैं, आप मेडिटेशन के लिए आप तैयार हो जाते हैं। और धारणा ध्यान समाधि हुआ मेडिटेशन, जिसे हम इंग्लिश भाषा में कहते हैं। और ये मेडिटेशन, ये तीनों को मिला के मेडिटेशन होता है।
उसका वर्णन अब नेक्स्ट चैप्टर में होगा। पिछली बार हमने इस 54th सूत्र पर विचार किया था। वहां कहा गया है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या? प्रति आहरण, प्रति एक तरफ खींचना। मन जो इंद्रियों के माध्यम से बाहर जा रहा है उसको रोककर इंद्रियों की अधीनता से उसको मुक्त करना, इंद्रियों की अधीनता से उसको मुक्त करने का प्रयत्न करना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। इंसिडेंटली कल भी इस विषय पर विशेष विशद चर्चा होगी जब हम कठोपनिषद का पाठ करेंगे। और जो लोग कठोपनिषद के क्लासेस अटेंड करते हैं वे जानते होंगे हम कठोपनिषद में चौथी वल्ली का प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसका पहला ही सूत्र है परांचिखानी व्यतिनत स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति न अंतरात्मन। ये प्रत्याहार का ही वर्णन। वहाँ कहा गया है कि स्वयंभू ब्रह्मा ने क्या किया, जब इंद्रियों को बनाया तो उनको उसने बहिर्मुखी बनाकर उनकी हत्या कर दी। He became cruel, कठोर हुआ, इंद्रियों को उन्होंने बहिर्मुखी बना दिया। क्यों बना दिया उसकी सब चर्चा करेंगे। इसलिए इंद्रियां सदा बाहर देखती हैं, अंतरात्मा को नहीं देखती। और कश्चित धीर है, कोई एक धीर व्यक्ति अंतरात्मा को देखने के लिए उसने आवृत चक्षु होकर अंतर्मुखी होकर परमात्मा को देखा। तो वहाँ ब्यूटीफुली अंतर्मुखी वृत्ति और ये इंद्रियों की बहिर्मुखी वृत्ति बताई गई है। इंद्रियों की यानी क्या? इंद्रिय, ये जो इंद्रिय हैं आँख, नाक, मुंह, कान, जिसको हम सेंसेस हमारे शरीर पे हैं, ये इंद्रियां नहीं, ये हैं रिसेप्टिकल्स, गोलक। एक्चुअल इंद्रिय तो मन में। और मेडिकल साइंस भी कहता है कि अगर ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब, जहाँ पर कि नेत्र का केंद्र है, उसको आप इंज्योर कर दीजिए, उसको अगर डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसको अगर चोट लग जाए तो आँख होते हुए भी बिल्कुल ठीक है, कॉर्निया ठीक है, उसके बाद में जो लेंस है वह भी ठीक है, उसके बाद अंदर जो रेटिना है, जो पर्दा है वो भी ठीक है, ऑप्टिक नर्व भी ठीक है। सब होते हुए भी अगर वह पोर्शन डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, तो आप कुछ नहीं देख सके। आंखें रहते हुए कुछ नहीं देख सके। मतलब एक्चुअल इंद्रिय तो भीतर है, एक्चुअल इंद्रिय मन में है। और इसलिए कहा गया है कि मन के द्वारा इंद्रियों को भीतर लेना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। इंद्रियां ये बाहर रिसेप्टिकल बनाए गए हैं, ये दरवाजे माने खुले हुए हैं, और इंद्रिय मन जो है वो हमेशा बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि इंद्रियां जो हैं वो ऑटोमेटिकली बहिर्मुखी रहती हैं। इसका टेम्परामेंटली स्वभावतः इंद्रियां हमेशा बाहर की ओर ही जाती रहती। उन इंद्रियों को खींचना, अंदर लेना। ना अब आप देखिए, मन को पातंजल योग सूत्र का उद्देश्य क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। मन को कंट्रोल करना, मन में जो वाइब्रेशंस, वेव्स, मन में जितने भी थॉट्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना। और कैसे बनाया पतंजलि ने जो सिस्टम बनाया उसमें क्या बताया? यहाँ प्रत्याहार से सच पूछा जाए तो एक्चुअल कंट्रोल प्रारंभ होता है। वैसे धारणा, ध्यान, समाधि जो अंतरंग रोग है, प्रत्याहार उसके बहुत निकट आ जाता है। पहली स्टेप क्या कही उसमें? उसमें कहा कि मन को नियमन करने का सिस्टमैटिकली क्या कहा? पहले बाहर से मन को खींचो। पहले बच्चा खेल रहा है, बाहर जाता रहता है, दौड़ता है, तो उसको पहले बाबा एक घर में रखो, उसको कमरे में रखो, बंद रखो, या स्कूल में भेज दिया। स्कूल में नहीं जाएगा, नहीं तो स्कूल अगर घर पे रहेगा तो उछल कूद करेगा, स्कूल में जाएगा तो स्कूल में तो मास्टर ने पकड़ लिया, वो बाहर नहीं जा सकता। या घर में है तो कि दरवाजा बंद रखो, नहीं तो ये भाग जाएगा। स्वामी विवेकानंद जब बच्चे थे तो उनको बंद कर दिया जाता था। क्यों? साधु अगर देखते, कोई साधु आया भिक्षा मांगने के लिए, तो अपने घर की चीजें
उसको दे देते, जो उठा उठा के सब दे देते, अरे बंद रखो। जैसे ही साधु आया तो बंद रख दिया। फिर वो ऊपर खिड़की में से कपड़े फेंक देते थे साधु। पहले बच्चे को बंद किया, उसके बाद क्या कहा, उसको बाद में उसको कहा कि बच्चा इससे खेल। आपने कुछ खिलौना दे दिया और 4-5 खिलौने 6 खिलौने दे दिए, कुछ एक क्विज दे दिया, वो जो जिक्स और क्विज होती ना, उसको बना बैठ के आपने मन को उसके बांध दिया। उसके बाद में आगे की स्टेप होगी। तो फर्स्ट स्टेप इज मन को पहले बाहर नहीं जाने, नेगेटिव। सेकेंड स्टेप इज एक देश में बांधना, वो धारणा होगा। थर्ड स्टेप है उस देश में केवल एक ही विचार रहे और कोई नहीं रहे। और फोर्थ स्टेप हो कि इतना कंसंट्रेशन हो जावे कि वह विचार ही रहे और हमारी कॉन्शियसनेस चली जाए कि मैं मेडिटेट कर रहा हूं कि नहीं। यू बिकम वन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। इतना, दिस इज व्हाट इज कंसंट्रेशन। यानी इसे कहते हैं, ये सिंपल मन को कंट्रोल करने की 1 2 3 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज मन को भीतर बाहर नहीं जाने देना। अब कैसे नहीं जाने देना? यहां सूत्र में क्या कहा गया है? यहां कहा गया है स्व विषय असंप्रयोगे। स्व विषय, इंद्रियों का अपना विषय, दृश्य, सामने एक ब्यूटीफुल दृश्य है, उस दृश्य को उसमें मन को इंद्रियां नहीं जाए, नहीं देखें। आंख खुली है लेकिन न देखें। आंख बंद कर ली तो भी मन जाता है, याद रखिए। आंख बंद करने पे भी मन घूमता है, वो दूसरी जगह जाएगा। मन ही मन कल्पना करेगा उस वस्तु की जिसको आपने देखने के लिए उसे मना कर दिया। इसलिए कहा, याद रखिए, कंट्रोल ऑफ माइंड हैज टू बी कंट्रोल ऑफ इंद्रियस। इंद्रियों को खींचना पड़ेगा मन से। मैं 2-3 दृष्टांत आपको बताऊंगा किस प्रकार से मन से इंद्रियों को खींचा जाता है। स्व विषय असंप्रयोगे, ऐसा करने पर क्या है? चित्तस्य स्व अनुकार एव इंद्रियाणाम। तब इंद्रिय क्या हो गई? चित्त के साथ एकाकार हो गई। स्व स्वरूप अनुकार एव, चित्त स्वरूप अनुकार। तो वो तो है ही एक्चुअली, जैसा मैंने कहा, वो तो यहां पे है। अगर आप मन को, इंद्रियों को बाहर नहीं जाने देते तो वो तो मन में हो ही बैठ ही जाएंगी, मन के रूप की हो जाएंगी। यही है प्रत्याहार। तात्पर्य यह है कि प्रत्याहार मन के द्वारा ही किया जाता है। इसके 2-3 दृष्टांत आप देख लीजिए। श्री रामकृष्ण यहाँ बैठ का चित्र आप बीच में देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण की आंखें खुली हुई, लेकिन कहते हैं कि ये खुली हुई आंखें हैं लेकिन इनका समाधि का चित्र है। श्री रामकृष्ण ने स्वयं कहा कि काफी उच्च समाधि की स्थिति का चित्र है। और तात्पर्य है कि वो बाहर आंखें खुली होती हुई वस्तु को नहीं देख रहे। इंद्रियां स्व विषय असंप्रयोग है इंद्रियों का। इंद्रियां अपने विषय में नहीं जा रही, आंखें उनके विषय में नहीं जा रही। कभी कभी आप अगर पढ़ाई में किसी वस्तु को पढ़ रहे हैं, गहराई से पढ़ रहे हैं, तब क्या होगा? कोई आदमी बुला रहा है, आपका मन वहां नहीं जाएगा, सुन ही नहीं रहे। 2 बार 3 बार बुलाएगा तब सुनेंगे। ओ आई एम सॉरी। स्वामी विवेकानंद का होता था। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए थे, सॉरी फ्रांस गए थे, और पॉल डॉयसन के पास में थे, उनके गेस्ट थे। किताब नो नॉट पॉल डॉयसन, आई एम सॉरी, कोई एक पॉल डॉयसन ही से था उनके साथ में। वो बैठे हुए वो किताब पढ़ रहे थे, तो उन्होंने 2-3 बार बुलाया, स्वामी विवेकानंद ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और ये तो अभद्रता होती है कि कोई व्यक्ति आपको बुला रहा है और आप उत्तर नहीं देते। बाद में स्वामी जी ने कहा कि मैंने तो बात सुनी नहीं। आप कर्ण जो है स्व विषय में असंप्रयोग था, उसका स्व विषय में लगा ही नहीं मन। तो तात्पर्य क्या है? इंद्रियों को मन के द्वारा खींचा जाता है। एक और दृष्टांत, 2 दृष्टांत और हैं। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत जब वे संन्यास लेने गए तब युवक थे, 20-22 वर्ष के, अत्यंत सुंदर जवानी, भरी जवानी में
उन्होंने कहा मैं संन्यास लूँगा। और उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि नहीं, तुम तो जवान हो, सुंदर हो और तुम्हारी इंद्रियां प्रबल हैं, ऐसे में तुम संन्यास की रक्षा कर सकोगे क्या? उनका आप टेस्ट करके देख लीजिए। तो उन्होंने कहा जीभ निकालो। जीभ पर उन्होंने चीनी रख दी, लेकिन उनके मुंह में सलाइवा नहीं हुआ, लार नहीं आई। क्या ठीक, यू आर एंटाइटल्ड। विषय रहते हुए भी मन के द्वारा उन्होंने इंद्रियों को भीतर खींच लिया। याद रखिए, जिह्वा के ऊपर टेस्ट बड्स हैं। जो टेस्ट जो हम स्वाद लेते हैं उसको ग्रहण करने वाले पॉइंट्स हैं जिह्वा पर, जिसको हम टेस्ट बड्स कहते हैं। वो रखते ही उसमें उनको स्वाद अवश्य आएगा, लेकिन मन इतना कंट्रोल्ड है कि उसको नहीं आ रहा है। जैसा मैंने कहा, श्री रामकृष्ण की आंखें खुली हैं, कॉर्निया के ऊपर चित्र पड़ रहा है, लेकिन वो वहां नहीं जा रहा। जा भी रहा है तो वहां पे आगे रिसीव नहीं हो रहा। एक चौथा दृष्टांत है, ये चित्र संभवतः आपको खोजना पड़ेगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी का, श्री रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई, महान संत थे, रामकृष्ण मिशन के पहले प्रेसिडेंट थे, भुवनेश्वर में थे, बैठे हुए थे और हुक्का पी रहे थे। हुक्का तो थोड़ी परंपरा है, थोड़ा कभी, यानी दे आर नॉट एडिक्टेड, यू नो। वो एक आध बार लिया तो पफ लेते हैं, फिर उसके बाद बस खत्म। एक पफ लिया, हमने एक पफ लिया और उसके बाद में उनका मन विलीन हो गया। तो चित्र एक लिया उस समय का, हुक्के के नोजल आप देख सकते हैं बाहर, यहाँ आंखें खुली हुई हैं, सामने देख रहे हैं, लेकिन आप आंखों को देखकर, चित्र में भी देखकर कह सकते हैं कि ये देखते हुए नहीं देख रहे। आंखें खुली हुई हैं लेकिन बाह्य जगत को नहीं देख रहे हैं। संभवतः उसके पीछे कुछ अद्भुत दूसरी चीज है जिसे देख रहे हैं। यह अंतर्मुखी दृष्टि है। इसका मैं कल पुनः रेफरेंस लूंगा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दृष्टि या मन कैसा हो। तो ये हुआ मन के द्वारा इंद्रियों को भीतर खींचना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। इसकी चर्चा ये यहां पर हो गया। अब इसके बाद प्रत्याहार के संबंध में कुछ लोग अलग अलग कहते हैं। आगे देख ले, दूसरा अगले वाला सूत्र ले लेवे, 55 अंतिम सूत्र। ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम, ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम। ततः, ततः यानी प्रत्याहार के अभ्यास से उसमें जब मास्टरी हो जाती है तब क्या होता है, इंद्रियों के ऊपर परम वश्यता, मास्टरी, वही वशीकार की संख्यावान, इंद्रियों के ऊपर कंप्लीट मास्टरी हो जाती, इंद्रियां हमारी गुलाम हो जाती। याद रखिए, ये इंद्रियों का संयम, इसको सभी शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया। गीता में तो आप प्रत्येक चैप्टर में मिल जाएगा। जैसे कहा ना, यस्येन्द्रियाणि वश्यानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में है, वो स्थित प्रज्ञ। फिर कहते हैं कि जो इंद्रियों को छूट देता है तो उसके पीछे इंद्रियां जाती हैं और उसके बाद में व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इंद्रियाणां हि चरतां यन् मनोभिधीयते तस्याम हरति प्रज्ञा वायुर्नाम विवाम बसा। जिस प्रकार इंद्रियों के चरण, इंद्रियां जा रही हैं, उसके पीछे मन जाता है। उल्टा हो गया, हम अभी क्या कर रहे हैं? मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। और आज क्या हो रहा है? इंद्रियां मन को कंट्रोल कर रही हैं। जहां मन गया, इंद्रियां ने देखा कुछ वस्तु और मन उसके पीछे भाग गया। इंद्रियाणाम हि चराम यन् मनो अनुविधीयते, उसके पीछे जाता है। तस्य हरति प्रज्ञा, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा यानी बुद्धि हर लेती। जिस प्रकार वायु नावम इव अंभसा, जिस प्रकार वायु नाव जा रही है
पाल खोल दिया है, खुला हुआ है, और पानी तेजी से वायु आएगी तो अपने आपके कंट्रोल में नहीं है, जिस तरफ वायु ले जाएगी उस तरफ जाएंगे, अनकंट्रोल। और कठोपनिषद में वर्णन, आप लोग जिन्होंने कठोपनिषद अटेंड किया है वो जानते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिस्तु सारथी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तः भोक्तेत्याहु मनीषिणः। ये जो शरीर है, आत्मानं रथिनं, ये शरीर के अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है उसको रथी समझो। और क्या है? शरीरम रथ, ये शरीर है रथ, इंद्रियां हैं घोड़े, मन है लगाम और बुद्धि है सारथी। और कहते हैं कि यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्क सदा अशुचि तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्ट अश्वा इव सारथे। जिसका जो सारथी, विज्ञानवान सारथी है, वो अमनस्क यानी अनकंट्रोल। यस्तु अविज्ञानवान, सारथी स्ट्रांग नहीं है, बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, विचार करके वो निर्णय नहीं करता है कि इंद्रियों के पीछे भागना अकल्याण का है। और मन जो है वो दुर्बल है, तो उसके इंद्रियां दुष्ट हो जाती हैं, इंद्रियां घोड़े जैसे दुष्ट हो गए। सारथी दुर्बल है, लगाम ढीली है, तो घोड़े छूट गए, और क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। अनकंट्रोल्ड घोड़े, दुष्ट अश्वायु सारथ है, जाके वो एक्सीडेंट हो जाए। होता है संसार में, यही तो हो रहा है। सेंसेस हमको खींच के ले जाते हैं और नष्ट कर देते हैं। और अनेक हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज आपको बताई जा सकती हैं इसके बारे में। इसके विचार में डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यह आवश्यक है कि यह अच्छी तरह जान लिया जाए कि इंद्रियों का कंट्रोल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उसको सीधे छोड़ना नहीं। अब यहां पर कहा गया है कि परमावश्यता इंद्रियाना, प्रत्याहार से परम वश्यता, इंद्रियों के ऊपर परफेक्ट कंट्रोल हो जाता है। उसकी आवश्यकता हमने समझ ली। अब परफेक्ट कंट्रोल हो जाएगा, उसका क्या लक्षण है? तो इस पर कमेंट्री करते हुए शास्त्रकारों ने, मैं आपको जो व्यास भाष्य कहा गया है और उस पर जो कमेंट्री है उसकी मैं बात कर रहा हूं। वहां कहते हैं कि वो कहते हैं कि किसी भी वस्तु को एंजॉय कर सकते हो आप, लेकिन ये जैसा कहते हैं उसमें कि शब्दादि में अव्यसन, शब्दादि के प्रति अटैचमेंट नहीं, आसक्ति नहीं हो। आपने म्यूजिक सुना, सुन लिया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन राग देश नहीं है, अच्छा बुरा नहीं, सुन लिया। मिठाई खाने को आई, खा ली, इसमें राग द्वेष नहीं, आसक्ति नहीं। इसको बोलते हैं कंट्रोल, परम वश्यता। दूसरा है, इसे थोड़ा सा और रिलैक्स किया। याद रखिए, इसमें एंजॉयमेंट हो रहा है, राग द्वेष नहीं है, आसक्ति नहीं। दूसरा है जिससे इससे अधिक रिलैक्स कर दिया, शास्त्र के अविरुद्ध विषय सेवन। जैसा शास्त्र में कहा गया है सन्यासी के लिए नियम है, गृहस्थ के लिए नियम है। गृहस्थ कुछ सेवन कर सकते हैं, गृहस्थ संभोग करते हैं, पति पत्नी के साथ एक दूसरे का सेवन करते हैं, गृहस्थ के लिए अलाउड। तो कहते हैं कि ये तो शास्त्र के अविरुद्ध है, और उनके नियम के अनुसार अगर आप शास्त्र में जो लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं वैसा अगर आप सेवन करें तो इट इज अलाउड। ये भी प्रत्याहार के में आता है। लेकिन तीसरा कहते हैं, इसी कमेंट्री में, कमेंट्री की बात कर रहा हूं, परतंत्र न होकर विषय सेवन करना। भोग के हम गुलाम नहीं हैं, हम चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। मिठाई आ गई, आइसक्रीम आ गई, हम चाहे तो नहीं खा सकते, हम परतंत्र नहीं। चौथा, लेकिन इसके ऊपर दूसरे कमेंट्री कार कहते हैं नहीं,
याद रखिए, जैसा कहा है कि मैं अनासक्त हूँ, ठीक है, मेरे कोई नहीं है, लेकिन मैं खा लिया, आपने बहुत खा लिया, पेट खराब हो गया, डायरिया हो गया, बहुत खा लिया, अनासक्त होकर खाया है और डायबिटीज हो गया, तो अनासक्त होकर डायबिटीज का भोग कीजिए। सेल्फ डिसेप्शंस, देयर आर लॉट ऑफ सेल्फ डिसेप्शंस। हमारे मन में यह कन्विक्शन नहीं है कि इंद्रिय भोग दुखदाई है, इंद्रिय भोग अच्छा नहीं है, इंद्रिय भोग अंततो गत्वा मन को नीचे खींच ले जाएगा। इसीलिए गीता में बार बार इतना क्यों कहा गया, हर एक चैप्टर में। इसके ऊपर और कमेंट्री करते हुए कहते हैं कि अनासक्त होकर अग्नि हम जाते हैं, अग्नि जलाती है, अनासक्त होकर अगर हाथ डालेंगे तो अनासक्त होकर हाथ जलेगा। ये तो लॉज हैं, दीज आर द लॉज ऑफ लाइफ। इंद्रिय भोग का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी भी लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैंने कई दृष्टांत बताए होंगे। हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं हमारे कर्मफल के अनुसार, भोग आए कर्मफल के अनुसार हमें प्राप्त हुए, लेकिन भोग को भोगना न भोगना हमारे हाथ में है। वहां पे कर्मफल नहीं है, अगर क्या करूं, कर्म के अनुसार मेरे को तो ये प्राप्त हो रहा है, तो ठीक है। कर्म के अनुसार आपको डायबिटीज हुई है और कर्म के अनुसार आपको गैंग्रीन हुआ था, कर्म के अनुसार आप भर्ती हुए हैं, तो उसको स्वीकार करिए, कष्ट स्वीकार करिए। दूसरे एक महायोगी जैगीषव्य का मेंशन किया गया है, वही व्यास भाष्य में कहते हैं कि चित्त एकाग्र होने पर विषयों की और इंद्रियों की अप्रवृत्ति, चित्त की एकाग्रता के कारण चित्त दूसरी जगह लगा हुआ है विषयों की, इसलिए विषयों की तरफ जाता ही नहीं है। अप्रवृत्ति, विषय संयोग शून्यता, यही है परमावश्यता। इंद्रियों के साथ मन जुड़ा ही हुआ नहीं है, यह है परमावश्यता इंद्रियाणाम। इसको कहते हैं प्रत्याहार की परफेक्ट कंडीशन। प्रत्याहार करना कैसे? तो एक तो है कि विषयों से बलपूर्वक दूर रहना। कर्म कमरे में बंद हो गया, आप जेल में चले गए, साल भर तक जेल में बंद है तो कोई सेंस एंजॉयमेंट मिले नहीं, ये नहीं है। अवश्य इनिशियल स्टेजेस में साधक को विषयों से बलपूर्वक भी दूर रहना अच्छा है, इसलिए कि आप इंद्रियों के बीच में रहेंगे, मन कच्चा है, भागेगा। दूसरा, मन को प्रबोध देना, मन को समझाना, रहे मन, ये भोग करने से सुख नहीं मिलने वाला, भोग से बंधन मिलने वाला है। जैसा श्री रामकृष्ण ने एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने रसगुल्ला खाया, मन को कहा, इच्छा हुई बहुत खाने की रसगुल्ला या अमुक संदेश खाने की, मंगवाया, खाया, और इधर खाया गाल में, उधर खाया कि रे मन, इसी को तो रसगुल्ला कहते हैं, और खा के फिर उनको विरक्ति हो गई। ये तो वैराग्य की एक टू प्रैक्टिस है, ये एक्चुअली प्रत्याहार की प्रैक्टिस नहीं। कुछ लोग कहते हैं मन को छूट दो, देखते रहो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, एंजॉय करने दो, उसके बाद में धीरे धीरे मन थक जाएगा और वापस आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने भी सजेस्ट किया है कि मन को अलाउ मन टू रोम, उसके बाद में वो अपने आप थक कर वापस आ जाएगा, लेकिन यह भी कठिन है। तीसरा है बाह्य विषय पर ध्यान नहीं देना। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, दे आर वेरी वेरी, कहना चाहिए ऑब्जर्वेंट कहिए या क्या कहिए, वो छोटी छोटी बातें, अरे ये जो है वो इसमें नमक थोड़ा सा कम है, ये प्रत्याहार आसान होता है। एक बहुत आसान और बड़ी अच्छी मेथड है प्रत्याहार की, मानस भाव को लेकर रहिए, कुछ एक आइडिया माइंड में लेकर उसको रहिए, या डेवलप हायर टेस्ट्स, रिसर्च, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स, मेडिटेशन, कुछ उच्चतर इंटरेस्ट्स,
इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, इनको लेकर रहिए तो आप देखेंगे कि सेंस के इंटरेस्ट जो हैं, आपके विषयों के प्रति आपका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। वो कोई किसी ने अगर रिसर्च कर रहा है, एक मानस भाव, एक मेंटल अप्रोच ले लिया, एटीट्यूड लिया, कि आइडिया ले लिया, उस पर लगा ही हुआ, तो वो संसार भूल गए। पत्नी कहती है हमको देखते ही नहीं है, घर में क्या हो रहा है पता ही नहीं है, कुछ भी खाने को दे दो खा लेते हैं, ये एक भाव में लगे हुए हैं, तो ये सेंसेस के प्रति अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो गए। ये कुछ मेथड्स हैं। मुख्य बात जैसे कहा अभी, एक किसी भाव को मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करना, यह है प्रत्याहार का मुख्य उपाय और लक्ष्य। और अंत में जब ये हो जाता है तो परमावश्यता, जैसे मैंने कहा कि देयर इज ए परफेक्ट कंट्रोल ओवर माइंड। इस सूत्र के साथ फिफ्थ, ये जो दूसरा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा संक्षेप में रिवाइज कर लेते हैं उसको, और उसके बाद में अगला पोर्शन भी शुरू आज कर देंगे। क्या क्या बातें कही हैं इसमें? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। और ये अच्छी तरह समझ लिया जाए कि यम नियम का और ये पांचों साधनों का अच्छी तरह प्रारंभ प्रैक्टिस न करने पर कोई भी आदमी ध्यान में, अंतरंग योग में कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे पीछे कहीं न कहीं आप जाकर फंस जाएं। यम नियम का अभ्यास करने पर क्या होगा? जो हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, साधना में जो अंतराय हैं, वो दूर होंगे। यम अहिंसा, अहिंसा का अप्रोचित हो जाता है हिंसा, क्रोध, घृणा, ये जो रिएक्शंस हमारे मन में हमको डिस्टर्ब करते रहते हैं संसार के प्रति, वो दूर हो जाएंगे। सत्य, सत्य से असत्य की टेंडेंसी वो दूर होगी। हम बचाव की टेंडेंसी, झूठ बोलने की टेंडेंसी, छल करने का प्रयत्न करते हैं, कुछ छिपाते हैं, कुछ आप बाहर बोलते हैं, वो सब दूर होगा। अस्तेय, चोरी, उससे लोभ दूर होता है। ब्रह्मचर्य, उससे काम दूर होता है। अपरिग्रह, इससे लोभ और संग्रह वृत्ति दूर होती है। ये हमारे इमोशंस, ये इसी के माध्यम से, आज की भाषा में इमोशंस कहते हैं, लेकिन हम तो काम, क्रोध, लोभ, मोह को तो बहुत बड़े शत्रु मानते हैं, जो हमें हमेशा परिचालित करते रहते हैं, हमारे योग में बहुत बड़ी बाधा बनने वाले हैं। ये सब दूर होते हैं। इसलिए यम का प्रैक्टिस, फिर नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, ये हमारे जीवन को रेगुलेट करेंगे। नियम का अर्थ ही होता है कि लीड ए रेगुलेटेड लाइफ, और मन भी ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाएगा। आप अपने कपड़े किस तरह रखते हैं कि लोगों का अपना घर बिखरा रहता है, कुछ लोगों का सजा रहता है, कुछ लोग हमेशा, आप कमरे में जाकर देखिए, सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक रखा हुआ। जस्ट एंड स्पेंड सम टाइम, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes टू अरेंज द होल रूम, होल हाउस। कपड़े भी ठीक से रखे हुए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। मन, आप समझ जाइए उनका मन कितना डिसिप्लिन्ड है। ये आगे चल के ध्यान में मदद करते हैं। तो 15 मिनट, आधा घंटा अगर आप रेगुलरली अपने कमरे को, अपनी किताबें, अपने कपड़े, अपने जूते, उनको ठीक ठाक रखने में अगर लगाएं, ये शौच का पार्ट है, इस प्यूरिटी का। एक्सटर्नल प्यूरिटी, इंटरनल प्यूरिटी, मन में अपवित्र विचार न आवे, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और पवित्र मन के लिए ध्यान करना आसान हो जाता है। शौच, संतोष, कंटेंटमेंट रहा तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे आसानी से। कुछ कठिनाई हो गई, कुछ लॉस हो गया, आप विचलित नहीं होते। शौच, संतोष, तप, ऑस्टेरिटी मैंने कहा था, तितिक्षा। अगर कोई सिचुएशंस ऐसी आ जाएं, सुख दुख आवे बहुत, तो आप डिस्टर्ब नहीं होते शारीरिक मानसिक दृष्टि से। और ईश्वर प्रणिधान, भगवान पर शरणागति का भाव,
इन दोनों से, यम नियम से, ये सारी की सारी बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाती, डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है। आसन से शरीर की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। आसन आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, आपको बैठाएगा, आप घंटे 2 घंटे बिना डिस्टर्ब हुए बैठ सकेंगे। और क्या क्या उसका जो लाभ होता है इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्राणायाम से प्राण का जो डिस्टर्बेंस है वो नष्ट होगा, ये भी इसकी भी वर्णन कर चुके हैं। और प्रत्याहार से इंद्रियों के द्वारा जो हमारे विक्षेप होंगे वो दूर होंगे। इन सबको दूर करने से आप यू आर इन ए फिट कंडीशन फॉर धारणा, ध्यान, समाधि। और इसलिए इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसीलिए अगर आप योगियों का व्यवहार, आचरण देखें तो केवल ध्यान ही नहीं करते, उनका सारा जीवन पूर्ण रूप से सुनियोजित होता है। तब कोई व्यक्ति योगी बन सकता है, ध्यान में सफलता प्राप्त सकता है। अन्यथा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसीलिए अंतरंग योग को 2 चैप्टर तक तो अंतरंग योग बताए गए। कुछ लोगों में संभवतः ऐसी सिचुएशन हो कि वे जन्म से ही उत्तम अधिकारी हैं, ये इस प्रॉब्लम्स उनके जीवन में नहीं हैं, जन्म से ही अधिकारी हों तो वो आसानी से ध्यान हो जाता है, प्राण के डिस्टर्बेंस अधिक नहीं, प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं, यम नियम उनके स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। उनकी बात नहीं कर रहे। ये तो हम जैसे लोग हैं जो बिगिनिंग कर रहे हैं, उनके लिए पतंजलि ने विस्तार से इन सारी बातों को बताया है और कहा है कि नहीं भाई, इसके बिना नहीं होगा। अब इसके आगे चलिए, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, विभूतिपाद आपके सबके पास में है। उसमें 2 लिखा है, 2 नहीं, वो 3रा होना चाहिए, बाई मिस्टेक छपा हुआ है विभूतिपाद। विभूतिपाद का अर्थ क्या है? विभूति का अर्थ क्या है? सिद्धि, पावर्स, ऐश्वर्य जिसे कहते हैं ना। कोई एक विभूति वर्ड एक बहुत अच्छा वर्ड है। और ये विभूति यानी ध्यान करने से, मन को, चित्त को तीव्र एकाग्र करने से क्या क्या ऐश्वर्य, क्या क्या सिद्धि, क्या क्या साइकिक पावर्स आपको मिलने वाले हैं, इनका वर्णन। और स्वामी विवेकानंद अपने राजयोग जो उनकी पुस्तक है उसके प्रलय में कहते भी हैं कि कोई व्यक्ति, स्पेशली अगर यंग स्टूडेंट हो, यंग एज में, अगर कोई 3-4 महीने तक ही कोई अच्छी तरह कुछ प्रैक्टिस करे तो कुछ न कुछ विभूति मिल जाती, छोटी मोटी विभूति मिल ही जाती। और कहते हैं विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, ये उनका सूत्र है, 1st चैप्टर में था जो हम पढ़ चुके हैं। वहाँ लिखा है कि अगर आप नासिकाग्र के ऊपर ध्यान करेंगे, कंसंट्रेशन इसके पॉइंट के ऊपर करेंगे तो आपको दिव्य गंध सुनाई देगी। अच्छा, जिह्वा के टिप ऑफ द नोज, टंग के ऊपर अगर ध्यान करेंगे तो दिव्य आपको स्वाद, टेस्ट प्राप्त होगा। वेनिला, चॉकलेट, पता नहीं क्या क्या तुमको प्राप्त होगा बिना उसके टेस्ट किए। ये छोटी मोटी सिद्धियां, तो ये तो 6 महीने में मिल जाएंगे और बहुत सारे वर्णन किए गए हैं और उससे लोगों को कई को सिद्धियां मिल भी जाती। तो वो सारा का सारा वर्णन पतंजलि स्वयं करेंगे इस पूरे चैप्टर में। लेकिन याद रखिए, पतंजलि यह भी कहेंगे कि ये सब योग में विघ्न हैं। सूत्र, 1 मिनट, सैंतीसवां सूत्र देखिए, आपके पास जो वो है, ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धये। ते, ये जो सिद्धियां हैं समाधि में उपसर्ग हैं, दे आर ऑब्स्ट्रक्शन। व्युत्थाने सिद्धये, व्युत्थान यानी जब आप ध्यान करके उठ गए, व्युत्थान की स्थिति है ना जागृत अवस्था में, ये सिद्धियां हैं आपके पास। एक समाधि में ये ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। श्री रामकृष्ण कहते थे कि एक व्यक्ति ने खूब तपस्या की, उसके बाद में उसको सिद्धि प्राप्त हो गई।
तो क्या सिद्धि हो गई? वो किसी व्यक्ति को मार सकता था, जिला सकता था। तो एक उसको समझाने के लिए, सिखाने के लिए एक दूसरे साधु आए, उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने सुना है कि आपको सिद्धि प्राप्त हुई है कि हाँ, तो क्या हुआ कि मैं किसी को मार सकता हूँ, उसको जिला सकता हूँ। कि अच्छा, ये हाथी आ रहा है, इसको मार सकते हैं? कि हाँ। तो उन्होंने फूंक मारी, कुछ हाथी मर गया। कि अच्छा, आप जिला सकते हैं? हाँ, जिला सकता हूँ। फूंक मारी, जिंदा हो गया। वाह वाह, आपको तो बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई। अच्छा, लेकिन इससे आपको क्या लाभ हुआ, ये बताइए। आपको कुछ लाभ हुआ? कुछ नहीं। फिर श्री रामकृष्ण ऐसा भी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को समुद्र, हवा चल रही है, हवा रोक सकता था। तूफान आ रहा है या तेजी से हवा है, उसको रोक भी सकता था। उसने कहा तूफान आ रहा है, उसने रोक दिया। हुआ क्या? तूफान में एक हवा से, काफी तेज हवा थी, उस हवा से एक जहाज, शिप जा रहा था, वो पाल खुला हुआ था। अचानक हवा रुक गई तो वो डूब गया, और डूबने से उसमें जो व्यक्ति बैठे हुए थे, उनके मरने का पाप उस व्यक्ति पर। ऐसी अनेक प्रॉब्लम्स उठती हैं, और कितने लोगों के, कितने साधु सन्यासी और कितने योगी हैं जो सिद्धियों के कारण पथभ्रष्ट हो जाते। इसलिए कहा गया है इसी सूत्र में, पतंजलि स्वयं कहते हैं कि समाधि अगर चाहते हो, चित्तवृत्ति निरोध चाहते हो, तो ये बाधाएं हैं। श्री रामकृष्ण तो इसको इतनी निंदा करते थे कि बस उसको विष्ठा के समान बताते थे। सिद्धियां विष्ठा के समान, फीसिस के समान। जो हो, पतंजलि यहां पर हमको बता रहे हैं, एज ए साइंटिस्ट ही इज टेलिंग, भाई देखो, ऐसा ध्यान करोगे, इस वस्तु पर, इस विषय पर ध्यान करोगे तो यह तुमको प्राप्त होगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम रैपिडली करेंगे, इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसको पढ़ लेना अच्छा है, बड़ा मजेदार है, जिसे कह सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। अब लेकिन उसके पहले, सबसे पहले का जो सूत्र है, यहां से ध्यान चालू हो रहा है। दिस वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड। पहला सूत्र, देशबंधश्चित्तस्य धारणा। देशबंधः चित्तस्य धारणा। धारणा की डेफिनेशन, धारणा, ध्यान, समाधि, यह है 5th, 6th and 7th स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन। 5वें, 6ठी और 7वें, ये अपने पातंजल योग सूत्र के ये 5वीं, 6ठी और 7वीं स्टेप्स हैं। धारणा, यहां से मेडिटेशन शुरू होता है। धारणा की डेफिनेशन में क्या कहा गया? धारणा या कॉन्सेंट्रेशन इज देशबंध चित्तस्य। देश यानी स्पेस, प्लेस, उसमें चित्त को बांधना। बंध चित्त का किसी देश विशेष में, किसी स्पेस विशेष में, किसी स्थान विशेष में चित्त को बांधना, इसको कहते हैं धारणा। होल्डिंग द माइंड ऑन सम पर्टिकुलर प्लेस विद इन ए सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। एक स्थान में मन को बांधना। नाउ याद रखिए, कई लोग मेडिटेशन के लिए मेरे पास आते हैं और मैं कहता हूं कि हम मेडिटेशन क्या, कंसंट्रेशन तो नहीं कर पाएंगे, ये धारणा मोस्टली हम करते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसका बहुत व्यापक मीनिंग है। सिंपल मीनिंग तो हो गया, जो पता है यहाँ शास्त्र में इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है। व्यासदेव कहते हैं, नाभि चक्र में, हृदय कमल में, मूर्धा में, सिर में, नासिकाग्र पे, जिह्वाग्र इत्यादि देश में या बाहर विषयों में मन को बनाए रखना, इसको कहा गया धारणा। कल्पना है ना, हमारे षट चक्र हैं, मूलाधार में एक चक्र है, यहाँ चक्र है, यहाँ चक्र है, उनकी कल्पना करके मन को यहाँ लगाना। जिन लोगों ने गाइडेड मेडिटेशन अटेंड किया है वे जानते होंगे, मैंने बताया था, कल्पना कीजिए कि आपके हृदय में खाली स्पेस है और उसके अंदर एक कमल है और इसके ऊपर आप ध्यान कीजिए। ये हुआ धारणा। हमने हृदय में कमल की कल्पना की और वहाँ पर हम मन को लगा रहे हैं और मन को और कहीं नहीं जाने देना चाहिए। तो ये बाहर भीतर एक धारणा हो गई। लेकिन मैं यह भी कहता हूँ, जो भी शास्त्र सम्मत है, मैं तो
उसमें यह कहा गया है कि मन को किसी भी एक आइडिया में लगाए रखें तो भी ठीक है। माइंड देश धारणा का अर्थ है माइंड इज अलाउड ओनली लिमिटेड फ्रीडम। मन को आप बैठकर विचार करने में लगाइए, लेकिन एक ही प्रकार का विचार, बाहर और कोई विचार नहीं। फिजिक्स आप करा रहे हैं, एक पर्टिकुलर एटम के बारे में सोच रहे हैं या मॉलिक्यूल के बारे में, या आपका कोई सब्जेक्ट है और मन को और कहीं नहीं जाने देंगे, ये भी एक प्रकार की धारणा। हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से धारणा करते रहते। हरिहरानंद कमेंट्री करते हुए कहते हैं कि दो प्रकार की धारणा होती है। एक तो होती है तत्वमयी धारणा या तत्व ज्ञानमयी धारणा, जो मैंने कहा ये थिंकिंग सांख्य योग में या फिर ज्ञान योग में हुआ। आत्मा का स्वरूप क्या है? तो आत्मा के स्वरूप पर ही विचार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, मन को और किसी तरफ नहीं जाने दे रहे। और हम देखेंगे कि ये इतना, मन को हम, याद रखिए, मन तो भागेगा, स्वभाव है उसको दौड़ने का, लेकिन मन को एक ही एरिया में दौड़ने दीजिए, उसको एक ही सब्जेक्ट में दौड़ने दीजिए, बाहर मत जाने दीजिए। और यह भी कितना मुश्किल है। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो भी जानते हैं कि पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, एक विषय को पढ़ रहे हैं तो मन भाग रहा है। कोई विषय आप लेकर करने की कोशिश करिए, आप देखेंगे फटाफट इधर उधर कहीं भाग रहा है और मिस्टेक्स हो रही हैं। हम पढ़ते हैं मिस्टेक हो जाती है, लिखते हैं मिस्टेक हो जाती है, मन भाग रहा है। इतना छूट देते हुए भी कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में, मेंटल एरिया में मन को दौड़ाएं, इसके बावजूद मन जाता है। तो एक इसको कहते हैं तत्व ज्ञानमयी धारणा, जिसमें ऑफ कोर्स आध्यात्मिक दृष्टि से है कि इस आत्मा के स्वरूप पर ही चिंतन किया जाए और कुछ न किया जाए। एक दूसरे जैसे उद्दृष्टांत ले लिया सांख्य का, 24 तत्व हैं, तो 24 में 5 महाभूत जो हैं, वो स्थूल भूत जो हैं वो सूक्ष्म भूत में विलीन होते हैं, सूक्ष्म भूत तन्मात्राओं में विलीन होते हैं, तन्मात्रा फिर अहंकार में विलीन होता है, अहंकार महत में विलीन होता है, महत प्रकृति में विलीन होती है। ऐसा, या फिर ऊपर से सोचिए, ये एक प्रकार का एक प्रोसेस चिंतन का, ये विचार के प्रोसेस है। इसको कहा ज्ञान तत्वमयी, तत्व ज्ञानमयी धारणा। दूसरी प्रोसेस है ऑब्जेक्ट्स को लेकर ध्यान करना। इसमें भी दो हैं, एक तो है ज्योति का ध्यान, एक तो है शब्द का ध्यान, साउंड का, और दूसरा है रूप का। ज्योति का ध्यान करना, वही हृदय कमल कल्पना कीजिए, उसमें एक ज्योति कीजिए। और स्वामी विवेकानंद बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि कल्पना करो कि आप बैठे हुए हैं, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसको जिसे आपने सुषुम्ना कहा, उसमें नीचे एक कमल है मूलाधार, 4 पखड़ी वाला लाल कमल है, उस पर एक सर्प है, उसकी कल्पना करो। फिर सोचो कि ध्यान कर रहे हो तो वह सर्प उठ रहा है, ऊपर आया, ऊपर एक 6 पखड़ी वाला कमल है नाभि के समय। उसके बाद हृदय में 12 कमल वाला वो है कमल, 12 पखड़ी वाला है, यहाँ पर 4 या 8 पखड़ी वाला, फिर यहाँ पर 2 पखड़ी वाला, फिर यहाँ पर सहस्त्र पखड़ी वाला है। तो कल्पना कीजिए कि वो सर्प धीरे 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 ऊपर उठ रहा है, कुंडलिनी उठ रही है, और जहाँ जहाँ पहुँच रही है वहाँ सर्प जो फूल है, पद्म है, वो खिल रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हमारे मन को हम एक प्रोसेस में, चिंतन के, विषय के, एक रूप के प्रोसेस के अंदर से ले जा रहे हैं, इमेजिनेशंस, बट दे आर नॉट वन, कंटिन्यूस चेंजिंग, लेकिन एक ही प्रोसेस, उसके अस्तित्व और कहीं मन को नहीं जाने दें। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी धारणा है, जिसको कहते हैं मार्ग धारणा। ये शास्त्र जिससे मार्ग, यानी क्या, कुंडलिनी का जो मार्ग है, जिस मार्ग से कुंडलिनी जाएगी, उसकी धारणा है। और मैंने आप लोगों को संभवतः यहाँ कहीं बताया होगा, जैन धर्म में बहुत अच्छी धारणा है, और ये इतनी साइंटिफिक है। अगर कोई ध्यान करना चाहे, किस प्रकार से धारणा से ध्यान जा पहुंच सकते हैं, बताया। उसमें यह कहा गया है कि अब एक स्थान पर बैठ जाइए, और जब ध्यान करना हो तो कल्पना कीजिए कि चारों ओर एक बहुत बड़ा समुद्र है,
100 योजन लंबा, 100 किलोमीटर लंबा एक समुद्र है, क्षीर समुद्र। अब ये तो खारा समुद्र क्यों कहते हैं, अब कहिए कि दूध का सागर। उसके अंदर एक बहुत ऊंचा मेरू सुमेरु पर्वत है बीच के अंदर, और 100 किलोमीटर्स हाई, या आप जो भी कोई माउंट एवरेस्ट जैसा 30,000 फीट ऊंचा हाई वो है। उसके ऊपर एक सिंहासन है, स्फटिक का सिंहासन, उसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। आप देखिए, मन हमारा स्थूल है तो स्थूल कल्पना पहले की जाए, लेकिन मन को इसके आगे नहीं जाने दीजिए। दिस इज, आपको एक दे दिया है, इसके अंदर मन को बांधिए और आप ध्यान कर रहे हैं। पहले दूसरे स्टेप में क्या कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके नाभि में एक कमल है, यहाँ एक कमल है, नाभि के कमल से अग्नि निकल रही है, अग्नि ने ऊपर वाले काले कमल को जला दिया, वो बुराइयों का कमल था, उसको जला दिया। उसके बाद अब ये अग्नि चारों तरफ फैल गई और उसने आपके सारे शरीर को जला दिया। स्वामी विवेकानंद भी इस प्रकार कहते हैं कि यहाँ पर एक कमल की कल्पना करो, ऊपर कमल करो और उसमें 8 पंखुड़ी वाला कमल है। ये 8 पंखुड़ियाँ कौन है? अष्ट सिद्धियाँ हैं। और उसके भीतर जो है वो वैराग्य है, और ऊपर जो है वो काला कमल है, उसको वो जला रहा है। या फिर ऊपर से, वहाँ से कुंडली ऊपर उठ रही है, ऊपर का कमल दूसरा है वो खिल रहा है। इस तरह की कल्पनाएं बहुत सारी हैं। उसके बाद क्या हुआ, आपका ये जो शरीर है वो त्रिकोण बैठा हुआ, अग्नि ऊपर से आई, सिर से आई, चारों तरफ फैली और आपका शरीर जल गया। जल गया तो क्या बच बचा? आपकी आत्मा, उसके ऊपर राख बची। इतने में जोर से हवा आई, राख जब बह गई, उड़ गई, फिर क्या बचा? उसके बाद बारिश हुई खूब जोर से, सब बची हुई राख भी जल गई और चली गई, आपकी शुद्ध आत्मा वहां पर बची रही। स्टेप बाय स्टेप यू कम टू शुद्ध तत्वमयी धारणा। आपकी शुद्ध आत्मा का आप ध्यान करना, यह धारणा है। धारणा का फिर समझ लीजिए, देश बंधक, एक मन को ज्यादा आपने फ्रीडम नहीं दी, इतनी फ्रीडम, इसमें घूमो बस और कुछ। अच्छा, मैंने आपको 2-3 धारणाएं और भी कई बार इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन में बताता रहता हूं। कल्पना कीजिए कि आप वृंदावन में, अगर आप कृष्ण के भक्त हैं, आप कृष्ण की लीला जानते हैं, तो मन ही मन कृष्ण की सारी लीला का चिंतन कीजिए। कृष्ण के जन्म से लेकर उसके बाद वृंदावन आना, फिर वृंदावन में राक्षसों को नष्ट करना, गोपियों के साथ में नृत्य करना, इत्यादि इत्यादि, सारी मन को इसके बाहर मत जाने दीजिए। बुद्ध का दृष्टांत ले लीजिए, और मेरे जीवन का, मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ उससे हुआ। उस समय मैं स्टूडेंट था, हाई स्कूल का या था, जस्ट इंटरमीडिएट में या MBBS में था। स्वामी विवेकानंद का साहित्य संभवतः पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद भी नहीं। तो 2500 years ऑफ बुद्धिज्म, 2500 साल बौद्ध धर्म के हुए थे। और हिंदुस्तान टाइम्स में एक स्पेशल मैगजीन निकाला था, बुद्ध की सारी जीवनी उसमें थी। उसको मैंने पढ़ा और उसके बाद मैं बैठ के उसका ही ध्यान करता रहता, और काफी अच्छी धारणा होती थी। बस उसी का चिंतन, प्रारंभ से, जन्म से लेकर बुद्ध की सारी लीला का चिंतन बड़ी अच्छी तरह होता था। और अब मैं कहता हूं कि मैं अनजाने, किसी ने मुझे बताया नहीं, अनजाने राइट टेक्निक ही करता था। ये करिए, बहुत ही अच्छा है, इसको कहते हैं लीला चिंतन। आपको जो भी नाम दीजिए, एक प्रकार की धारणा। हम रामचरितमानस का या राम नाम संकीर्तन यहाँ पर करते हैं, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, एकादशी के दिन हम लोग गान करते हैं। उसमें 108 नाम के माध्यम से भगवान राम के जन्म से लेकर लीला संवरण तक की पूरी लीला का वर्णन है। उस पर आप अपने मन को लगाइए और उसको कल्पना करते रहिए, मन को उसी जगह लगाइए। पूरा प्रारंभ से लेकर भगवान राम का जन्म और उसके बाद में उनकी बालक लीला, ताड़का का वध, ये सबको आप चिंतन कर दिए, मन को और इसके बाहर मत जाने दीजिए। वृंदावन की लीला श्री कृष्ण की आप कर लीजिए। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से आप ये जो लीला चिंतन है, ये सारी की सारी धारणाएं, क्रिश्चियनिटी में भी कुछ धारणाएं हैं। क्रिश्चियनिटी में ये सब चीजें इतनी डेवलप नहीं हुई।
वो लोग उसको सब केवल जो मेंटल टेक्निक्स हैं इनको प्रेयर कहते हैं, स्पिरिचुअल टेक्निक्स इनको प्रेयर कहते हैं। तो इसको कहते हैं वे लोग डिस्कर्सिव प्रेयर। जीसस क्राइस्ट के जीवन पर चिंतन करना। डिस्कर्सिव यानी माइंड इज मूविंग, एक आइडिया लेकर उसके ऊपर माइंड को मूव करना, लेकिन वो आसपास ही रहे, जीसस क्राइस्ट के ईसा से संबंधित चिंतन रहे और कुछ नहीं कर। ये भी धारणा की टेक्निक है। बुद्धों में एक एक प्रकार की है कसीना एक्सरसाइजेस। वहां वो धारणा कहते हैं उसको, सामने चक्र इत्यादि होते हैं, उसके ऊपर मन लगाना और उन चक्र के विभिन्न अंगों के ऊपर अपने मन को घुमाना, ये भी धारणा है। कई प्रकार के ऑब्जेक्ट्स दे देते हैं, जितना जैसा व्यक्ति उसकी मनस्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के ध्यान के धारणा के ऑब्जेक्ट्स दे देते हैं। इसके ऊपर मन को हिलाओ और कहीं मत जाने दो। तो इतनी ही प्रकार की धारणाएं हो सकती हैं। और याद रखिए, हम लोग मोस्टली धारणा ही कर सकते हैं। जैसे जब हम गाइडेड मेडिटेशन बताते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं सर कल्पना कीजिए कि हृदय में एक स्पेस है, स्थान है, खाली स्थान है, वहां पे एक कमल है 8 पखड़ी वाला, फिर ज्योतिपूर्ण है और उसके ऊपर अपने इष्ट को बिठाइए। तो 4 चीजें तो हो गई, एक स्पेस, ज्योति, कमल और एक इष्ट का रूप। और कहते हैं कि अगर आप एक को कंसंट्रेट नहीं कर पाए तो एक के बाद एक उसी का ही चिंतन करिए। पहले स्पेस आएगा, फिर प्रकाश आएगा, उसके बाद में कमल आएगा, उसके बाद चित्र आएगा, स्पेस प्रकाश कमल चित्र स्पेस प्रकाश, ऐसा ही करते। अगर मन को एक जगह बिठा सकें तो कोई बात, लेकिन हो नहीं पाता। इसलिए धारणा अच्छी तरह करना चाहिए। याद रखिए, ये धारणा, ध्यान, समाधि ये एक दूसरे से एसोसिएटेड। और योग शास्त्र में आगे 4थे सूत्र में आप देखेंगे, आपके पास ये है 4था सूत्र, देखिए, त्रयम एकत्र संयमः। धारणा पहला है देश अपने ये धारणा, दूसरा की डेफिनेशन है ध्यान की, तीसरी में है समाधि की, और चौथे में कहा गया कि इन तीनों को एक साथ हम संयम कहते हैं। यानी धारणा, ध्यान, समाधि एक साथ होते रहते हैं। आप धारणा करेंगे तो धीरे धीरे ध्यान हो जाएगा, फिर मन धारणा में आ जाएगा, फिर ध्यान होगा, फिर धारणा में आ जाएगा, फिर ध्यान होगा। तो मैंने कहा कि इन 4 चीजों का आप हृदय में ध्यान कीजिए। होगा क्या? आप ध्यान करते करते एक रूप में आप अटक गए, फिर मन भागने लगा, फिर 4 का चिंतन करने लगा, फिर एक में अटका, फिर 4 का चिंतन करने लगा। इस तरह की चीज कंटिन्यूसली या ऑल्टरनेटली होती रहती है। तो इसको धारणा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब कभी हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो इनिशियली हम धारणा ही करते हैं, धीरे धीरे ये धारणा मैच्योर होकर ध्यान में परिणत हो जाती है। इसलिए धारणा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैंने उसको डिटेल में लिया। कई प्रकार की, जितने प्रकार की धारणाएं संभव हैं वह बताया है। वैसे शास्त्र आप पढ़िए, पुराण अगर आप पढ़ें तो बहुत सारे इतने डिटेल्स दिया गया है कि बस हम आएंगे। अगर ध्यान के ऊपर उदाहरण के लिए विष्णु पुराण में यह कहीं दिया गया है कि अगर आप बैठें ध्यान के लिए तो पहले कल्पना कीजिए भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की। चतुर्भुज, उसके अंदर शंख चक्र गदा पद्म है और बहुत अच्छा मुकुट है, उसके बाद में माला है, अच्छा सारे आभूषण वगैरह वर्णन है, पीतांबर है, सब पूरा डिटेल वर्णन किया गया। इसको करते जाइए। तो ये क्या हुआ? ये ध्यान नहीं है, ये धारणा है। आप मुकुट का चिंतन कर रहे हैं, उसके बाद सुंदर नेत्रों का चिंतन कर रहे हैं, उसके बाद में उनके चेहरे का चिंतन कर रहे हैं, उसके बाद में माला का चिंतन कर रहे हैं, कौस्तुभ मणि का चिंतन कर रहे हैं, उसके बाद में आप हाथों का सब कर रहे हैं, पीतांबर। ये क्या है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक के बाद एक उसका चिंतन, ये धारणा है। इसके बाद दूसरी स्टेप में कहा गया सिर्फ चतुर्भुज है, बाकी सब निकाल दीजिए। 4 भुजाएं, लेकिन कोई आयुध नहीं, कोई ये नहीं, कोई डेकोरेशंस नहीं। उसके बाद द्विभुज, 2 भुजाएं रह गई बस। उसके बाद वह भी नहीं, केवल सत्ता, चैतन्य सत्ता, बस उस पर ध्यान कीजिए। ये धीरे धीरे धारणा को
धारणा से ध्यान की ओर जाने की पद्धति है। इन सब की चर्चा हम अगली बार करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। 16 दिसंबर कृपया याद रखिए, माँ श्री शारदा देवी का 150वां जन्मोत्सव है। मंगलवार है। सुबह 5:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होंगे। 5:30 से करीब 7 बजे तक वैदिक चैंटिंग, स्तोत्र पाठ और मेडिटेशन होगा। उसके बाद में 9 बजे से पुनः पूजा होगी। श्री राम माँ शारदा की जीवनी के और उपदेशों का पाठ वगैरह होगा, पूजा होगी, भजन इत्यादि होंगे। 11 बजे हवन होगा और आप लोग सब पुष्पांजलि उसमें देंगे। 12 बजे प्रवचन, 12:45 पर आरती और 1 बजे प्रसाद वितरण। संध्या काल को 5 बजे बच्चों का कुछ छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की भी हम प्रयत्न कर रहे हैं और उसके बाद 6 बजे आरती और भजन होगा। ये 16 तारीख का प्लीज़